अस्सलाम वालेकुम। अल सैयद आर्गेनिक ज़री फार्म। ज़ाफ़रान लगाने का जो असल तरीका है वो आज आपको बताएंगे, ताकि मेरे जो फार्मर्स भाई हैं उनको किसी गलती का अंदेशा ना रहे। तो ज़मीन को अच्छी तरह हल चलाना है, पूरा गहरा हल, और नरम ज़मीन होनी चाहिए। ऐसी ज़मीन जिसमें पानी देने के बाद या बारिश होने के बाद वतर हो, देर तक वतर कायम रहे, वो ज़मीन में फंगस लग जाती है। नरम ज़मीन होनी चाहिए और पूरी गहराई में जाना चाहिए हाथ, पूरी गहराई में। ये लगाने का जो असल तरीका है वो आपको बताएंगे आज, कि किस तरह से ये कितनी गहराई में लगाया जा सकता है। इसको आप 6 इंच से 9 इंच तक गहराई में लगाएं। ये देखें ये किस तरह लगा रहा है ये बंदा। ये पूरा हाथ अंदर चला जाए, यानी 6 इंच तक नरम ज़मीन होगी तो 6 इंच तक हाथ नीचे चला जाएगा। ये है असल तरीका ज़ाफ़रान को लगाने का। तो यानी नरम ज़मीन में जहाँ तक हाथ नीचे जाए, जहाँ तक हाथ नीचे जाए, बल्कि हाथ को दबा के जितना आप नीचे ले जा सकते हैं, 9 इंच तक आप नीचे ले जाएं, तो ये अच्छा सरवाइव करता है। ये इसका असल तरीका है। ये जिस तरह दूसरे बीज हमारे फार्मर भाई लगाते हैं ना, मूली के, शलजम के, या दूसरे जो जितने भी मतलब मेथी का बीज है या पालक का बीज है, उस तरह नहीं लगाना। इसको पूरी गहराई में आप ले जाएं, बल्कि 6 इंच से लेकर 9 इंच तक की गहराई में आप इसको लेके जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सरवाइव करेगा। और ये कभी नहीं भूलना कि नरम ज़मीन, जिसको पत्थर कहते हैं, पत्थर वाली ज़मीन जो है ना, जो थोड़ी सी रेतली सी ज़मीन हो, जो बारिश के बाद फ़ौरन वतर में आ जाए और देर तक उसमें नमी जो है ना वो कायम ना रहे, उसमें ये फंगस का अटैक नहीं होता। वरना फंगस लग के ये बीज जो है नेक्स्ट ईयर आपको बेबी सीड भी नहीं मिलेंगे और ये बीज भी बर्बाद हो जाएगा। ये आपने ज़हन में रखना है। और इसको ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। ये जब अब लग रहा है, ये आज 26 अक्टूबर है, तो अब इसको लगाने के बाद सिर्फ एक पानी देना है। एक पानी देने के बाद कुछ ना कुछ फूल आएंगे, तो वो फूल ले लेने के बाद फिर हमने इसको पानी देना है। यानी जितनी ज़मीन ज़्यादा खुश्क रहेगी, बस बीज को सीपेज जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इस बात का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये जो फसल है वो कामयाब होती मैंने देखी है। 1 एकड़ के करीब मैंने ज़ाफ़रान लगाया, और आज सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं अपने फार्मर्स भाइयों को लगाने का तरीका सेंड कर सकूँ। तो अप्रैल में हमने इन जो बेड हैं, ये जो खेले हैं, इनके ऊपर मल्च करनी है, क्योंकि अप्रैल के बाद ये इसकी जो घास है सूख जाएगी। तो 15 अप्रैल से लेके मई, जून और जुलाई और अगस्त के महीने तक वो मल्च ऊपर रहेगी। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जड़ी बूटी कम उगेगी। दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन ठंडी रहेगी। यही इसकी सरवाइव करने का असल राज है। तो ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब को, जिन्होंने पिकनिक के असूल और कवानीन हम फार्मर्स को बताए, और हमने ये नई क्रॉप्स, कन्वेंशनल क्रॉप्स से निकल के, जो हम रवायती फसलें लगाते हैं उनसे निकल के हम ज़ाफ़रान पे आए, हींग पे आए, अकरकरे पे आए। तो वो सारी वजह मल्चिंग है। तो ज़मीन का हार्डपन तोड़ें, नरम ज़मीन में खेलियाँ बनाएं, इस तरह जिस तरह प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। और बीज जो है वो उन खेलियों के ऊपर आपने पूरे हाथ को दबा के नीचे तक दबाना है। और ये बार बार मैं बता रहा हूँ सिर्फ ताकि कहीं गलती का अमकान ना रहे। और अप्रैल में जाके इसको मल्च कर देना है। तो सावन भादों के मौसम में और सख्त जून जुलाई की जो गर्मी है उसमें ज़मीन ठंडी रहेगी, और हमारा जो बीज है उसको वो हीट अप नहीं होगा, और वो अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा इंशाल्लाह। इजाज़त रिजवी, सियालकोट, अल सैयद आर्गेनिक ज़री फार्म।